सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को जान करके हम ईश्वर के और अधिक निकट आते हैं। ईश्वर से हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है और जो मन में अनेक आशंकाएं या प्रश्न रहते हैं उनका समाधान होने से मन भी स्थिर और शांत होता है। तो ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मनुष्य जीवन की सफलता के लिए सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को जानना भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ये विवेक की तरफ हमारे को लेके जाता है। तो इस अष्टम समोल्लास के 12 प्रसंग, 12 कक्षाएं हम पीछे ले चुके हैं और अब 13वां प्रारंभ होता है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 255, ये परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। आप जो क्रमशः प्रतिदिन पुस्तक लेकर के सुन रहे हैं उनको स्थल पता ही होगा कहाँ से आगे चलेगा, और जो नए व्यक्ति हैं तो यहाँ अष्टम समोल्लास में नास्तिकों का क्रम है। तो नवा नास्तिक ये प्रसंग हमने प्रारंभ किया था और इसका उत्तर और उसके बाद का प्रश्न और उत्तर ये हो चुका था। अब फिर अगला प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। पीछे इस सृष्टि के निमित्त कारण को महर्षि ने बताया था। ईश्वर इसका निमित्त कारण है, मुख्य निमित्त कारण है। प्रकृति के निर्माण में या उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय में ईश्वर को हटा करके जो बचता है, यानी प्रकृति और उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें बहुत कुछ मूलभूत बातें समान रूप से देखी जा सकती है कि कोई ना कोई तत्व मूल में अवश्य होगा, नित्य होगा, इत्यादि इत्यादि, बनता है, बिगड़ता है। लेकिन वैदिक धर्म में ईश्वर को साथ में लेकर के ही इसकी व्याख्या की जाती है और तभी इसकी परिपूर्णता है। इस दृष्टि से ईश्वर का विषय इसमें बार बार आता है। पिछले प्रश्न में भी इस जगत का कर्ता न था, न है, न होगा, ये प्रश्न रखा था और महर्षि ने फिर उसका उत्तर दिया था। तो प्रकारांतर से ये ईश्वर की सिद्धि भी हो रही है, किंतु सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का करने वाला कोई है, ये बात कही गई है। तो चूंकि पीछे भी ईश्वर का संबंध जोड़ते हुए ये प्रश्न रखा गया था, तो उसी से संबंधित और कुछ बातें आगे कही जा रही है। मूल प्रयोजन प्रश्नकर्ता का ये है कि ईश्वर कोई अलग से तत्व नहीं है जो कि इस संसार को बनाता है। तो उसी विषय में कि ईश्वर है भी तो क्या हो सकता है, नहीं है ये एक पक्ष है, और है तो क्या हो सकता है, इसमें भी भिन्न मान्यताएं हैं। तो आज का जो हम क्रम प्रारंभ कर रहे हैं, महर्षि ने एक प्रश्न यहाँ पर रखा है, फिर उसका उत्तर देंगे। प्रश्न है, अनादि ईश्वर कोई नहीं है। महर्षि ने जब ईश्वर को बताया था तो उसको अनादि बताया था, अज बताया था। 3 तत्व अनादि हैं, उसमें ईश्वर भी अनादि है। उसका ये निषेध कर रहा है प्रश्न करता है कि अनादि ईश्वर कोई नहीं है, यानी जो पहले से ईश्वर था, है और रहेगा, ऐसा कोई नहीं। फिर क्या है, किंतु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव ईश्वर परमेश्वर कहता है। इस पक्ष में ये कहना चाहते हैं कि जीव तो है, जीव को ये मानते हैं, लेकिन ईश्वर की पृथक सत्ता नहीं मानते, और जीव ही ईश्वर बन जाता है, जीव ही परमात्मा बन जाता है, ऐसा मानते हैं। इस तरह का मत जैन दर्शन के अंदर मिलता है कि आत्माएं जब साधना करती हैं, योगाभ्यास करती हैं, सिद्धियां प्राप्त करती हैं, तो वही जब कैवल्य में जाती हैं या तीर्थंकर हो जाती हैं,
उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाती है, वह उन्हें ही ईश्वर कहते हैं। वो लोग भी ईश्वर और भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन आत्माओं के लिए जो तीर्थंकर हो गए हैं, मुक्ति को प्राप्त हो गए, कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं, उन्हीं को वो भगवान और ईश्वर नाम से कहते हैं। तो वही अभिप्राय है कि अलग से ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो है भी और जो कहा जाता है वो यही आत्माएं हैं, वो यही जीव है। तो मैं इन्होंने लिखा कि योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के, तो योग दर्शन में भी और योगाभ्यास में ये योग के क्षेत्र में प्रचलित है कि ऐसा ऐसा योगाभ्यास करेंगे तो ये सिद्धियां मिलेंगी, सिद्धियों की प्राप्ति होगी, अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये कुछ वहां पर सिद्धियां बताई गई हैं। सिद्धियों का तात्पर्य है कि गुणों का विशेष उत्कर्ष हो जाना, विशेष सामर्थ्य का प्राप्त हो जाना, इंद्रियों में, बुद्धि में, शरीर में विशेष सामर्थ्य का होना, जिसको कि यहाँ इन्होंने ऐश्वर्य शब्द से कहा। ये भी ईश्वरत्व है, ऐश्वर्य है, विशेष गुणों की स्थिति है। तो ऐसे जो ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है वही ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। इनको प्राप्त होकर सर्वज्ञ आदि गुण युक्त हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है। तो वही आत्मा जो कि शरीर आदि की स्थिति में, या तो जब अणिमा आदि सिद्धियां नहीं थी तो अल्पज्ञ था, कम या अधिक जानता था, सर्वज्ञ नहीं था, वही सर्वज्ञ हो जाता है और केवल ज्ञानी होता है। अकेला होता है कि कैवल्य को प्राप्त होता है और शुद्ध ज्ञानी होता है, या केवल ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञानी होता है, उसमें अज्ञान नहीं रहता है। और वही जीव, ऐसे ही जीव को ईश्वर और परमेश्वर कहते हैं, वही कहता है। ये इन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके उत्तर में महर्षि कहते हैं, ये भी नास्तिक मत के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये उस अनादि ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, आत्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। तो उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं, जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो, पूर्व पक्षी यही कहता है कि जो अनादि ईश्वर है, अर्थात जो सदा से ईश्वर है और सदा रहेगा, ये जो जीव ईश्वर बन जाते हैं, जो इनकी परिकल्पना है, ये तो पहले ईश्वर नहीं थे, बाद में ईश्वर बने हैं। तो इनमें तो अनादि कथन नहीं किया जा सकता। आत्मा को भले ही वो अनादि और नित्य माने, किंतु वो आत्मा, ये जीव ईश्वर नहीं बना है प्रारंभ से, बाद में ईश्वर बना है। इसलिए ईश्वर जिस आत्मा को कह रहे हैं वो अनादि नहीं है, बाद में बना हुआ है। तो महर्षि कहते हैं कि यदि ये अनादि ईश्वर नहीं होता और जगत का सृष्टा नहीं होता, जगत को बनाने वाला नहीं होता, क्योंकि इससे पिछले प्रश्न में भी जगत का कर्ता कोई नहीं है ये प्रसंग था। तो जब ये ईश्वर को हटा रहे हैं तो जगत का सृष्टा कोई नहीं है, ये भी साथ में कही है। इसलिए उत्तर में महर्षि ने कहा कि जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो तो क्या स्थिति बनेगी? आप तो मानते नहीं हो। तो ऐसे में क्या होगा कि साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते हैं? ये जो इनकी पहली परिकल्पना थी प्रश्नकर्ता की कि जीव ही ईश्वर बन जाता है, तो जीव कब बनता है? तो उसने कहा था कि योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो योगाभ्यास कब करेगा? जब शरीर में होगा, जब उसको इंद्रियां, बुद्धि प्राप्त होंगी, प्रकृति के विभिन्न साधन प्राप्त होंगे, ये जीवन मिलेगा, भूमि मिलेगी, तब वो योगाभ्यास करके अणिमादि सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बन सकता है, उनके मत में भी। तो ये महर्षि ये कह रहे हैं कि यदि अनादि ईश्वर नहीं होता तो ये सब साधन मिलते कैसे? और मिलते नहीं, बनते नहीं, तो वो जीव योगाभ्यास कैसे करता और ईश्वरत्व को प्राप्ति कैसे होता? तो आप जीव ईश्वर बनता है, ये एक मान्यता आप मानते हैं, वो उसको एक तरफ रखते हुए भी कह रहे हैं कि आपको अनादि ईश्वर तो फिर भी मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ये संसार चलेगा कैसे, बनेगा कैसे? तो साधनों से सिद्ध होने वाले, साधनों से ही हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और जो हमारे जीवों का आधार, क्योंकि नहीं तो जीवन चलेगा ही नहीं। और जीवन रूप जगत, जीवन रूप ये जो जगत है सारा जीवन में है, इसमें बहुत सारे जीवन है। ये जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक, इंद्रियों के गोलक, गोलक शब्द इंद्रियों के साथ में जुड़ेगा। गोलक कहते हैं स्थूल इंद्रियों को, जो सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां।
सूक्ष्म इंद्रियां वो जो अंदर की शक्ति है, अंदर इंद्रिय है, जो कि जन्म जन्मांतर में साथ जाती है, और वो जिस शरीर के भाग से अपने इन कार्यों को कर पाती है उसको गोलक कहते हैं। गोलक गोल जैसा है, अब सामान्यतः जैसे कि आंख, तो नेत्र चक्षु इंद्रिय अंदर सूक्ष्म है, और ये गोलक जो बने हुए हैं बाहर हमें दिखाई देते हैं और जिससे हम देखते हैं, ये गोलक हुआ, ये इंद्रियों के गोलक हुए। इसी तरह से सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, चखने के लिए जिह्वा है, और स्पर्श के लिए त्वचा है पूरे शरीर पर। तो ये इंद्रियों के गोलक कहलाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं अगर अनादि ईश्वर नहीं होता तो, और इनके बिना जीव साधन ही न कर पाता। जो योगाभ्यास आदि साधन है जिससे कि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, एक तरफ इनको हम साधना भी कहते हैं, लेकिन ये सिद्धि के लिए या उच्च स्थिति के लिए साधन बनते हैं, उपाय बनते हैं। तो अगर ये न बने होते तो साधन ही नहीं कर पाता। जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता। जो सिद्धि की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, अणिमादि की बात कर रहे हैं, जिससे कि सर्वज्ञता आदि गुण आने की बात कर रहे हैं, तो बिना साधनों के ये कैसे हो सकता था। ये सिद्ध कहां से होता, साधन ना होते तो सिद्ध कहां से होता। तो अब आगे कहते हैं ये निष्कर्ष रूप में, ये तो प्रश्न डाला उनके ऊपर, इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास में। तो फिर महर्षि एक बात कह रहे हैं कि जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे, और अभ्युपगम से बात है कि ईश्वर के द्वारा बने हुए, बिना ईश्वर के द्वारा तो ये बन ही नहीं सकते। अब कोई मान भी ले कि ये तो बने हुए थे और ईश्वर ने कुछ नहीं किया, तब भी जीव कितना भी साधन कर ले, कितने भी साधनों का उपयोग कर ले और कितना भी योगाभ्यास आदि साधन कर ले, तब भी तो जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे, कितने भी साधनों का प्रयोग कर ले और कुछ भी सिद्धियों, किन्हीं भी सिद्धियों को प्राप्त कर ले, तो भी ईश्वर के को कैसे, जो कि स्वयं सनातन अनादि सिद्ध है। परमात्मा अपने आप में सनातन है, सदा से चला आ रहा है, अनादि है और सिद्ध है, जिसमें अनंत सिद्धि है, अनंत सिद्धियां जिसके अंदर है, जिसकी सिद्धियों की कोई सीमा ही नहीं है और उसके सामर्थ्य की कोई सीमा ही नहीं है, उसको, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। ये असंभव बात है कि वो जीव ईश्वर बन जाए, ईश्वर जैसा बन जाए, ईश्वर के बराबर बन ही नहीं सकता, उसकी शक्ति सामर्थ्य ही नहीं है। कितना भी बल प्राप्त करे, कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, कितना भी अन्य गुणों को बढ़ा ले, तो भी ईश्वर नहीं बन सकता, वो शक्ति सामर्थ्य नहीं आ सकती। ये महर्षि का मैंने अटल वैदिक सिद्धांत दिया है। इसलिए संसार को बनाने वाला ईश्वर तो अनादि सनातन अलग से स्वीकार करना ही होगा। तो ईश्वर के तुल्य कोई जीव नहीं हो सकता। और इसीलिए महर्षि दयानंद इस बात को कहते ही हैं कि ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर को ही सर्वोपरि माने, उसके अतिरिक्त कोई भी मनुष्य हो, उसने हमारे कितने भी उपकार किए हो, वो कितना भी बड़ा हो, महापुरुष हो, ऋषि हो, संत हो, महात्मा हो, कुछ भी हो, तो भी परमात्मा के समान कोई नहीं हो सकता, और न हमें परमात्मा के समान किसी को स्थान देना चाहिए। तो उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। उसके लिए और कारण बता रहे, क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े, परम अवधि मतलब परम सीमा तक, जीव के ज्ञान के बढ़ने की जो परम सीमा है, अंतिम सीमा है, वहां तक भी अगर ज्ञान बढ़ जाए तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है। उसके ज्ञान की सीमा वो परिमित ही होगी, वो थोड़ा ही होगा वो ज्ञान, कितना भी बढ़ जाए, और सामर्थ्य वाला होता है, तो परिमित सामर्थ्य वाला होता है। अब ये जो सामर्थ्य वाला है, ये ज्ञान से भिन्न सामर्थ्य की बात कही है। प्रारंभिक वाक्य में जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े, तो यहाँ सामर्थ्य भी ले सकते हैं कि परम अवधि तक ज्ञान बढ़े, सामर्थ्य बढ़े, तो भी परिमित ज्ञान और परिमित सामर्थ्य वाला ही रहेगा। अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। यहाँ भी ज्ञान और सामर्थ्य दोनों बातें कही है, तो वो कभी भी जीव नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, देखो कोई भी योगी आज तक, अब तक कुछ कोई भी योगी हुए और वर्तमान में भी जो भी है, महर्षि के समय या आज भी कह सकते हैं कि कोई भी योगी आज तक ईश्वर कृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है और न होगा।
तो ईश्वर का बनाया हुआ जो सृष्टि क्रम है उसको कोई नहीं बदल सकता, वैज्ञानिक भी नहीं बदल सकते। वैज्ञानिक भी सृष्टि क्रम के अनुकूल ही अपने अनुसंधान लेते हैं, उसके विपरीत कोई नहीं जा सकता। कई जने ऐसा कह देते हैं कि भाई ये सृष्टि क्रम के भिन्न भी कर दिया है। कुछ चीजें ऐसी हमारे को दिखाई देती हैं। मान लीजिए, कल्पना करें कि मनुष्य उड़ नहीं सकता है पक्षी के समान, तो विमान बना करके उड़ गए, तो कहते हैं कि देखो ये सृष्टि क्रम के विपरीत मनुष्य ने उड़ना संभव कर दिया। ये सृष्टि क्रम के विपरीत नहीं है। सृष्टि क्रम के जो नियम है, सृष्टि के जो नियम है, जिन नियमों से पक्षी उड़ पाते हैं, जिन नियमों से और चीज कोई हवा में तैर सकती है, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए, उन नियमों को खोज के ही तो विमान बने। इसी तरह से अन्य जल के ऊपर चलना है, नाव है, बड़े बड़े जहाज हैं, उन सब के अंदर यही बात आएगी। सृष्टि क्रम का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, विपरीत नहीं जा सकता। तो वैज्ञानिक भी नहीं जाते हैं और न ही कोई योगी जा सकता है, न ही कोई आज तक गया है, न जा पाएगा। ये अटल सिद्धांत महर्षि ने कहा। यदि कोई बात हमें सृष्टि क्रम के विपरीत दिखाई दे रही है तो वास्तव में सृष्टि क्रम के विपरीत है नहीं, हमने उसको सृष्टि क्रम के विपरीत समझ लिया था। होगा तो सृष्टि क्रम के अनुकूल। अब सामान्यतया माता पिता से संतान उत्पत्ति होती है प्राकृतिक रूप से। आजकल फिर दूसरे रीतियां भी आ गई हैं और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दे देते हैं और कुछ दे देते हैं। तो कहते हैं देखो, वैज्ञानिकों ने ईश्वर पर विजय प्राप्त कर ली। ईश्वर ने जो विधि विधान किए थे, प्रकृति का जो क्रम था, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। नहीं, ये प्रकृति पर विजय की कोई बात नहीं है। ये इसलिए हो पा रहा है कि ऐसा प्रकृति का नियम है, ऐसा संभव है। जो सामान्य गर्भ में होता है वैसा प्रारंभ में अन्य जगह भी हो जाता है, फिर गर्भ में उसको स्थापित कर देते हैं। जो पोषण चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, वो तो करनी ही पड़ती है। तो जितना है सृष्टि क्रम जहां जिस तरह से लग रहा है उससे भिन्न जगह भी लग सकता है, उसकी खोज वैज्ञानिकों ने कर ली और वो वहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो चाहे योगी हो चाहे वैज्ञानिक हो, सृष्टि क्रम के विपरीत कोई भी नहीं जा सकता है। तो कहा, कोई भी योगी आज तक ईश्वर कृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और न होगा। जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। परमेश्वर कैसा, जो अनादि है और सिद्ध है। उसने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, नियम किया है। आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। तो इसको कोई भी योगी बदल नहीं सका है। सब योगी भी आंख से ही देखते हैं और कान से ही सुनते हैं, और न ही कोई वैज्ञानिक बदल चुका है। कितना भी बड़ा चिकित्सक हो, शल्य चिकित्सक हो, वो अगर करेगा भी तो सृष्टि क्रम के अनुकूल ही करेगा। नेत्रों से ही देखा जा सकेगा, जहां नेत्र जैसी व्यवस्था होगी वहां से देखा जा सकेगा। तो इसको कोई योगी बदल नहीं सकता, और इसलिए निष्कर्ष दे रहे हैं, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर को पृथक से मानना चाहिए। ये जीव ईश्वर बन जाता है, ऐसा कथन ठीक नहीं है। ये प्रश्नोत्तर हो गए। अब इससे अगला प्रश्न और उठाया जा रहा है। तो ये जो सृष्टि का बनना बिगड़ना है, ये मानते हुए ये कब कब कैसे कैसे होता है, उसका थोड़ा क्रम, उसके बारे में चर्चा चली जा रही है। तो प्रश्न है कि कल्प कल्पांतर में, कल्प मतलब ये जो सृष्टि बनी फिर बिगड़ जाएगी, तो ये कल्प हो गया। फिर दूसरा कल्प है, सृष्टि प्रलय होगी फिर बनेगा। तो ये अलग अलग चलते रहते हैं, प्रवाह से अनादि, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते हैं। तो बनना बिगड़ना होने से ये इनका प्रवाह चलता है। इस तरह से तो अनित्यता है, लेकिन ये बनना बिगड़ना अनादिकाल से आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इस दृष्टि से ये अनादि और अनंत भी हो गया। तो ऐसे अनादि और अनंत को प्रवाह से अनादि अनंत कहते हैं। ईश्वर आत्मा और मूल प्रकृति जो नित्य तत्व है, वो प्रवाह से अनादि नहीं है। वो तो जैसे थे वैसे ही थे, कभी भी उत्पन्न और नष्ट नहीं होते। लेकिन ये जो संसार है, सृष्टि और प्रलय उत्पन्न और नष्ट होते हैं, इसको प्रवाह से अनादि कहा जाता है।
तो कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि रचता है, विलक्षण विलक्षण बनाता है, अथवा एक सी जैसी कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी भेद नहीं करता। जिज्ञासा है, प्रश्न करता है। तो परमात्मा सृष्टि बनाता है, ये इसने स्वीकार किया हुआ है, और सृष्टि बनती रहती है, बार बार बनती है, प्रलय होती है फिर बनती है, ये भी इसने स्वीकार किया हुआ है। अब इसका प्रश्न ये कि इस बार जो सृष्टि बनी है, क्या परमात्मा ने पिछली सृष्टि भी ऐसे ही बनाई थी और आगे भी ऐसी ही सृष्टि बनाएगा या भिन्न भिन्न प्रकार की बनाएगा? ये एक प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर महर्षि दयानंद एक वेद मंत्र के माध्यम से देते हैं। वेद मंत्र है ऋग्वेद। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षम अथो स्वः। हम संध्या में भी बोलते हैं कि धाता, धारण करने वाला जो परमेश्वर है। महर्षि का ही अर्थ देख लेते हैं। मंत्र प्रसिद्ध है कि परमेश्वर ने किनको धारण करने वाला? सूर्य चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्रमा को धारण करने वाला जो परमात्मा है, उसने इनको यथा पूर्वम अकल्पयत, यथा पूर्व जैसा पहले था वैसा ही अकल्पयत यानी बनाया, जैसा पहले था वैसा ही बनाया। किस किस को? ये सूर्य चंद्र तो आ ही गया, दिवंच इस द्युलोक को, पृथ्वी इस पृथ्वी को, अंतरिक्षम और इस अंतरिक्ष को, अथो स्वः और जो प्रकाशमान लोक हैं, सुख स्वरूप लोक हैं, उन सबको भी। तो ये सब का नाम लेते हुए कहा कि ये जैसे पहले बने थे वैसे ही इस बार बने हैं और आगे भी ऐसे ही बनते रहेंगे। महर्षि का अर्थ देख लेते हैं। धाता परमेश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में, पिछली सृष्टि में सूर्य चंद्र विद्युत पृथ्वी अंतरिक्ष आदित्य बनाए थे, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। अब देखिए, सामान्य हम जब मनुष्यों के स्तर पे बात करते हैं तो हमारे को ये होता है कि एक ही जैसा बनाते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम उसमें परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन देखते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो। और जो बदल बदल के बनाता है, नए नए, चाहे भोजन है, चाहे वस्त्र है, मकान है, उसको अच्छा माना जाता है कि बदल बदल करके बना रहा है। देखो ये इसमें रचना धर्मिता है, रचनात्मक है, ये भिन्न भिन्न बनाता है, अलग अलग बनाता है। और जो बिल्कुल एक ही जैसा बनाता है उसको कम योग्य माना जाता है। सामान्य दृष्टि हमारी ऐसी रहती है। तो परमात्मा को तो हम बहुत योग्य मानते हैं, बहुत शक्ति सामर्थ्य वाला मानते हैं, तो वो तो बहुत बदल बदल के और तरह तरह से बना सकता है, बनाएगा, ऐसा हमारे मन में विचार आता है। तो महर्षि का उत्तर देखिए। महर्षि ने वेद का प्रमाण तो कहा कि जैसा पहले था वैसा ही अब बनाया है और आगे भी वैसा ही बनाएगा। तो रह तो मन में जाता है कि परमात्मा के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या उसमें नया करने की सामर्थ्य नहीं है? तो इन सब के लिए महर्षि आगे का एक अनुच्छेद देते हैं, अपनी बात रखते हैं। कहते हैं इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। ये जो परिवर्तन होता है वो कब होता है? कि जहां भूल चूक हो जाती है, जो चीज बनाई है उसमें कुछ कमी रह गई, अगली बार वो कमी दूर कर ली हमने, तो उस यंत्र को, उस चीज को और अच्छा बना लिया। कोई चीज रह गई या कुछ गलत हो गई, रह गई, उसको जोड़ देते हैं, नई नई चीजें जोड़ देते हैं, कुछ गलत चीजें ठीक कर देते हैं या हटा देते हैं। तो ऐसा करने से वो परिवर्तन होता है और नई नई चीजें बनती हैं। तो कहते हैं कि परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होते हैं। कोई भूल चूक होती ही नहीं, वो सदा सजग है, सदा बिल्कुल निरालस है, पुरुषार्थ युक्त है, वो सदा वैसा ही करेगा, कोई भूल चूक होती ही नहीं है। और चूंकि वो सर्वज्ञ है, इसलिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो उसने बनाया। तो कोई भूल चूक न होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। तो उस दृष्टि से हम देखें कि परमात्मा ने जो इस सृष्टि बनाई है ये अद्भुत है और सबसे अच्छी है, ऐसी ही श्रेष्ठ हो सकती है। पृथ्वियां अलग अलग हो सकती हैं, ये पृथ्वी है, अन्य पृथ्वियां हैं, मूलभूत व्यवस्थाएं वहां पर सब जगह एक ही होंगी, एक ही जैसी होंगी। अन्य भिन्नताएं हो सकती हैं, स्तर का भेद हो सकता है, अलग अलग कर्मानुसार अलग अलग कुछ अलग अलग तरह की आत्माएं होंगी, अलग अलग लोग होंगे, उसमें भिन्नता हो सकती है।
किंतु जो मूलभूत चीजें हैं वो सारी ऐसी ही होंगी, तंत्र सारा ऐसा ही होगा। तो बिना भूल चूक होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। विपरीत पक्ष में बोल रहे हैं जो अल्पज्ञ है, यानी जीवों की दृष्टि से जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है। पहले तो अल्प जानता है, कभी ज्ञान बढ़ जाता है, कभी घट भी जाता है, तो उसी के काम में भूल चूक होती है ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान के अतिरिक्त आलस्य आदि के कारण भी भूल चूक होती है, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन ज्ञान के स्तर पर भी देखें तो वो जानता ही नहीं है। हो सकता है किसी ने अपना 100% लगाया हो, पूरा पुरुषार्थ किया हो, आत्मा ऐसा हो सकता है, अच्छे से अच्छा किया, लेकिन ज्ञान ही कम है, साधन ही कम है, तो क्या करेगा। तो जैसा वो करता है उसमें भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं होती है। इसलिए कभी भी ये जो संसार बना है इसमें ईश्वर को दोष नहीं देते। ये वैदिक रीति है, वैदिक धर्म है, आर्ष परंपरा है। ईश्वर को कभी भी दोष नहीं देते। ईश्वर ने सबसे अच्छा बनाया है। हम कह सकते हैं कि ये जो भिन्न भिन्न शरीर है, मेरा शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है, भिन्न भिन्न गुण हैं, भिन्न भिन्न सामर्थ्य है शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की, ये भिन्न भिन्न क्यों बनाए परमात्मा ने। तो वहां तो कर्म कारण है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, ये भिन्नता तो रहेगी, कर्म की भिन्नता से सृष्टि की विचित्रता रहेगी, किंतु मूलभूत जो चीजें हैं वो एक ही समान रहेंगी। भाई मनुष्य है तो मनुष्यों में आंखें हैं, यहाँ रहेंगी, नाक है, यहाँ है, दांत है, कान है, शरीर है, बुद्धि है, और जो जो चीजें होती हैं वो क्या खाता है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये चीजें समान रहेंगी, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो पेड़ पौधे हैं, हम एक जैसे पौधे बोते हैं, नीम बोते हैं, तो भी उनमें कुछ कुछ अंतर होता है, पत्ते भी कुछ अलग अलग होते हैं, फल भी अलग अलग होते हैं, आम के फल है, केले के, कुछ न कुछ भिन्नता होती है। ये भिन्नता तो इसका भाग है, इस तरह की भिन्नता तो रहेगी। कई बार व्यक्ति सोचने लगता है कि जैसी बिल्कुल ये सृष्टि है ऐसी ही पहले थी, बिल्कुल उसी वर्ष में उसी दिन ये घटना घटी थी पिछली सृष्टि में, इस बार भी वही घटना घटेगी। पिछली बार जैसे मैं इस दिन इस समय में इन वस्त्रों को पहने हुए था, इस व्यक्ति से मिल रहा था, ये मैंने खाया था, इस जगह खाया था, ऐसा का ऐसा ही पिछली सृष्टि में भी था, जो का तू सारा का सारा होगा। तो ऐसा नहीं है। मनुष्य और आत्माएं अपने कर्म करने में स्वतंत्र होती हैं, वहां ये भिन्नता होगी, क्योंकि ये प्रश्न आत्माओं से संबंधित समानता का बताने का नहीं, वो अपनी स्वतंत्रता से भिन्न भिन्न करेंगी। बात क्या है कि परमात्मा के द्वारा, परमात्मा जो बनाता है उसमें कोई भूल चूक नहीं होती और वो सदा ऐसा ही होता है। अब उसमें मनुष्यकृत जो भेद होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन मूल चलिए, पृथ्वियां बनेगी तो समुद्र सब जगह होगा, बादल की व्यवस्था होगी, पेड़ पौधे होंगे और जीव जंतु होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे, अग्नि होगी, उनके उनसे पकाया जा सकता है, जन्म होगा, वृद्धि होगी, मृत्यु होगा, रोग होगा, वियोग होगा, ये जो सारी बातें, ये सब बातें ऐसी ही रहेंगी। हमारे को मन दिया जाएगा, बुद्धि दी जाएगी, सामर्थ्य दी जाएगी, हम कर सकेंगे, जैसे आज विविध यंत्र बना रहे हैं ऐसे यंत्र बना सकेंगे। इस दृष्टि से तो हमारी भिन्नता रहेगी, लेकिन परमात्मा की जो सामर्थ्य से जो बना है, जो स्थितियां बनी है, वो सारी एक जैसी ही रहेंगी और उसमें कोई भूल चूक नहीं होती। तो सृष्टि को भी और शरीर को भी, ये परमात्मा ने जो ये मनुष्य शरीर बनाया है ये श्रेष्ठतम है। उसने अपने पूरे ज्ञान से, पूरी शक्ति सामर्थ्य से जितना अच्छा ये हो सकता था वैसी व्यवस्था की है। हम भोजन के बिना रहे हैं, भोजन आवश्यक है, तो भोजन की भी यही व्यवस्था हो सकती थी। विभिन्न प्राणी हैं, जंतु हैं, यही व्यवस्था हो सकती थी, यही श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो सब कुल मिलाकर के जो देखेंगे तो जैसे पहले था वैसे अब है। दिन होगा, रात्रि होगी, परिश्रम करेंगे, निद्रा भी होगी, पेट भी भरेगा, भूख भी लगेगी, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कुछ शरीर की आवश्यकताएं हैं, कुछ मन की हैं, कुछ बाह्य चीजों की हैं। तो ये सब चीजें जैसी होती हैं वैसी ही पहले भी थी और आज भी वैसी है, आगे भी ऐसी ही होंगी। परमात्मा वैसा ही करता है, उसमें कोई भूल चूक होने की बात नहीं। इसमें ज्ञान की वृद्धि क्षय की बात कही है, तो परमात्मा का सृष्टि बनाने से संबंधित जो ज्ञान है
और जीवों का हित करने के लिए सृष्टि बनाई है, तो जीवों का हित कैसे हो सकता है, जीवों के कर्मों का फल कैसे दिया जा सकता है, और जीवों को कर्म की स्वतंत्रता कैसे हो सकती है, इस संबंधी परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण है। न वो कभी बढ़ता है और न कभी वो घटता है, और वो अपने उस पूरे ज्ञान का उपयोग जीवों के हित में करता है। इसलिए सृष्टि जैसी पहले थी, आज भी है और आगे भी बनेगी। 100% चीजें वैसी की वैसी नहीं होती। इसको हम थोड़ा एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भोजन बनाने वाले हैं, वो भोजन बनाते हैं, तो प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं। तो बोले प्रतिदिन चावल बनाते हैं, ये एक जैसे चावल बनाते हैं, कल भी ऐसे बनाए थे, आज भी और आगे भी ऐसे ही बनाएंगे। उनका ज्ञान वही है, साधन वही है, चावल भी वैसे ही है, पानी भी वही है, बर्तन भी वही है, अग्नि भी वही है। तो सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनता है, एक जैसे ही बनते हैं। अब इसका ये अर्थ तो नहीं है कि तो चावल बने, चावल बनने के बाद में जो ऊपर की स्थिति हम देखते हैं, एक चावल इधर थोड़ा टेढ़ा है, कोई इधर गिरा हुआ है, ऊंचे नीचे होते हैं चावल पकने के बाद में ऊपर से, और थोड़ा उनकी दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है। बोले कि पिछली बार तो ये एक चावल इस जगह पे चावल थोड़ा इस तरफ मुंह किए हुए था, इधर थोड़ा ऊंचा था, इधर थोड़ा नीचे था। आज जो बनाया उसमें तो ये भिन्नता है, थोड़ा सा इधर उधर है। ये भिन्नताएं नहीं देखी जाती। ये भिन्नताएं तो जड़ पदार्थों में जैसा होता है, चावल डले हैं और पके हैं, उसमें कोई चावल इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया, जाकर के जैसे जैसे फूला, उसमें ये भिन्नता हो सकती है। ये भिन्नता की बात नहीं है, और ये भिन्नता तो रहेगी। इसकी समानता की बात नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। मूलभूत जो प्रक्रियाएं हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, और हमारे द्वारा जो परिवर्तन है वो तो उसको प्रभावित करेगा ही। तो परमात्मा का जो कार्य है वो बिना भूल चूक के है, वो सदा ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होगा। उसमें जो न्याय है वो भी वैसा ही होता रहेगा। इसलिए कहा यथा पूर्वम अकल्पयत्। विशेष रूप से जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब ऐसे ही बने थे, आगे भी ऐसे ही बनेंगे। तो सृष्टि क्रम में ही और आगे प्रश्न बनाया जा रहा है कि शास्त्रों के अनुसार ये सृष्टि के बारे में महर्षि ने बताया, तर्क युक्तियां भी दी, लेकिन बहुत सारे शास्त्र हैं उनमें समानता है या भेद है। प्रश्न है कि सृष्टि विषय में वेद आदि शास्त्रों का अविरोध है या विरोध है, अविरोध है व विरोध। तो वेद आदि शास्त्रों में वेद हो गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, दर्शन हो गए, स्मृतियां हो गई, ऐसे ये जो वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं, तो वेद आदि शास्त्रों में विरोध है या अविरोध है, समानता है बात की या तो भिन्नता है, परस्पर विपरीत बातें हैं या अविपरीत है। तो महर्षि का उत्तर है कि अविरोध है, कि महर्षि तो इस बात को, सिद्धांत को मानते रहे हैं पहले से और कहते भी हैं। बहुत सी जगह पे इन शास्त्रों के विरोध माने जाते हैं, इस दर्शन के अनुसार ये सिद्धांत, उस दर्शन के अनुसार ये सिद्धांत, ये वेद ऐसा मानता है, ये वेद ऐसा मानता है, ये उपनिषद ऐसा मानता है, ये उपनिषद ऐसा मानता है, उनमें परस्पर विरोध कहा जाता है, लोग प्रस्तुत करते हैं। तो महर्षि का कहना था कि ये सारे ग्रंथ जो वैदिक परंपरा के हैं, इनमें परस्पर विरोध नहीं है, ये वेदानुकूल है, वेद के अनुकूल बातों को कहते हैं, और जहां कहीं हमें भिन्नता दिखाई देती है वो अलग अलग स्तर पर कही हुई बात के कारण से, अलग अलग दृष्टिकोण के कारण से, इसे परस्पर विरोध नहीं कहते, विरुद्ध बातें नहीं कहते। तो महर्षि ने तो एकदम स्पष्ट उत्तर दे दिया कि अविरोध है। लेकिन प्रश्नकर्ता के मन में तो पहले से था कि इनमें विरोध है। अगर महर्षि दयानंद कह देते कि हाँ विरोध है, तो कहते हैं फिर किसकी बात माने, ये ठीक है या वो ठीक है, आप शास्त्रों के अनुसार कह रहे हो, किसको ठीक माने। तो महर्षि ने तो अविरोध कहा, तो उसको तो विरोध प्रकट करना ही था, इसीलिए तो प्रश्न रखा था उसने। तो कहता है, प्रश्न वो करता है कि जो अविरोध है, तो आप कह रहे हो कि अविरोध है, लेकिन देखो ये अलग अलग तरह से सृष्टि के बारे में, सृष्टि विषय में अलग अलग कहा है, वो कई बातें रख रहा है पूर्व पक्षी। ये एक वचन दिया है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम्,
अन्नाद रेतः रेतसः पुरुषः सवा एष पुरुषो अन्न रसमयः। तो ये पुरुष कैसा है, मनुष्य, ये शरीर कैसा है, उसमें कि सबसे पहले का उससे, इससे, आत्मा से, हिंदी वाला हम इन्हीं का पढ़ लेते हैं, पहले उसी को देख लेते हैं कि उस परमेश्वर और प्रकृति से। तो तस्माद व एतस्मात्, तस्मात् उससे, यहाँ तो ईश्वर को लिया, और एतस्मात् मतलब इससे, ये प्रकृति। तो परमेश्वर और प्रकृति से, परमेश्वर प्रकृति दोनों का ग्रहण किया है इन्होंने, तो उससे आत्मा है, आत्मा से, या तो यूं कहेंगे कि उस या इस आत्मा से, जो वो है या यह है वो आत्मा है, उस परमात्मा के द्वारा आकाशः संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ। अब ये तो चूंकि पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, उसका अपना अर्थ है, तो उसमें भिन्नता हो सकती है, वो पूर्ण सिद्धांत युक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो कहते हैं कि उस प्रकृति से आकाश अवकाश उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर और प्रकृति दोनों से ये आकाश या अवकाश उत्पन्न हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ ये थोड़ा देखना है। ये नहीं कह रहे कि मूल प्रकृति के तत्व मिल गए और उससे आकाश बना, वो भूतात्मक आकाश भिन्न है। ये शून्य अवकाश की बात कर रहे हैं। कैसे? अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था। कारण रूप द्रव्य कौन सा होगा? मूल प्रकृति। सत्वर स्तंभ जो 3 कण है वो मूल प्रकृति है। सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था जो होती है उसे मूल प्रकृति कहते हैं। वो कारण द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था। अब ये सर्वत्र फैल रहा था का तात्पर्य है कि सब जगह फैल, सब जगह मतलब वो 100% सब जगह नहीं होता है, लेकिन ऐसे जो हम कह देते हैं कि यहाँ गेहूं थे और इसने, बच्चे ने गेहूं सब जगह फैला दी। अब सब जगह फैला दिए का ये अर्थ नहीं है कि बिल्कुल सब जगह, बहुत जगह फैला दिया, बीच में खाली स्थान भी होता है, एक कण यहाँ पड़ा है, एक कण वहां पड़ा है, लेकिन ये फैला दिया, सब जगह बिखेर दिया। उसी तरह से ये कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था। इसमें बहुत सी बातें सिद्धांत के अनुरूप भी हैं और उस तरह भी हम ले सकते हैं, क्योंकि उनका महर्षि ने आगे खंडन नहीं किया है, और जिस बात का खंडन है वो तो आगे हम समझेंगे ही। तो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से आकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सके। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैला हुआ था। तो ये जो परंपरा है इसमें सृष्टि बनने से पहले सृष्टि का कारण द्रव्य सत्वर स्तंभ सब जगह फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, इकट्ठे नहीं थे। तो इसको हम कह सकते हैं प्रलय अवस्था है, सत्वर स्तंभ की साम्य अवस्था है। अलग अलग थे, फैले हुए थे, जुड़े हुए नहीं थे। तो जब प्रलय होता है उसके बाद भी ऐसी ही स्थिति बन जाती है, ऐसे ही थे, और अब जब सृष्टि बन रही है तो उनको इकट्ठा किया जाता है। तो उसको इकट्ठा करने से, किसको? वो जो मूल कारण द्रव्य है उनको इकट्ठा करने से आकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश उत्पन्न नहीं होता है, आकाश उत्पन्न सा होता है, उत्पन्न जैसा प्रतीत होता है। जैसे किसी जगह सामान बिखरा हुआ हो, हम कहें कि तो सब भरा भरा है, और जब उन सबको एक तरफ कर देते हैं तो कहते हैं कि आकाश खाली स्थान बन गया है। तो वो ये आकाश मतलब ये अवकाश, खाली स्थान है, वो बन सा गया, वास्तव में कुछ बनता नहीं है। इसलिए उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो पहले से था। क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके, चाहे मूल प्रकृति माने चाहे परमाणु के स्तर पर माने। अगर ये आकाश नहीं होता तो ये कहाँ ठहरते। इसमें आत्मा और परमात्मा को भी लिया है महर्षि ने, अन्य जगह यहाँ प्रकृति को लिया हुआ है। तो जैसे हम कहें कि इस जगह पे ये सारा सामान रखा है, तो यहाँ स्थान है या नहीं है? हाँ, स्थान है, तभी तो ये रखे हुए हैं, तभी तो ये यहाँ पर स्थित हैं। पर दूसरी दृष्टि से हम कहेंगे कि ये सब चीजें यहाँ रखी हैं तो अब यहाँ स्थान नहीं है, तो उसका तात्पर्य होता है अन्यों के लिए स्थान नहीं है। स्थान तो था तभी तो है, किसी गाड़ी में, बस में लोग बैठे हुए हैं, स्थान है तभी तो बैठे हुए हैं। और अब जब वो भर गया है तो अब स्थान नहीं है, तो दूसरे कोई आए तो बोले जी स्थान नहीं है यहाँ पर। तो एक दृष्टि से ठीक है, अन्यों की दृष्टि से वहां स्थान नहीं है, किंतु जो बैठे हैं उनके लिए तो स्थान है ही, तभी तो वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये जो मूल प्रकृति के कणों को इकट्ठा करने से जो आकाश अवकाश सा उत्पन्न होता है, ये वास्तव में उत्पन्न होता नहीं है,
वो तो पहले से था, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें, ये बात हुई। अब ये जो इन्होंने आकाश किया, यहाँ तो पूर्व पक्षी ने अवकाश का ग्रहण किया। आगे कहते हैं आकाश के पश्चात वायु बनी। अब ये जो आकाश से वायु और अग्नि है उसके पश्चात या उससे बनी है, ये जो सांख्य की प्रक्रिया है उसमें जो आकाश है वो शून्य आकाश या अवकाश नहीं है, वो तो तन्मात्राओं से बना हुआ आकाश है, वो भूतात्मक आकाश है। तो यहाँ की ये व्याख्या अलग है। या अवकाश के बारे में तो अपने आप में जो बात कही है वो ठीक है, किंतु जिस आकाश की चर्चा है ये वो आकाश नहीं होना चाहिए अवकाश वाला, ये तो भूताकाश होना चाहिए जिससे कि वायु बनी। क्षमा करें। तो कहते हैं आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, जहां लिखा है ना आकाशात वायु, वायु और अग्नि, तो वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, पृथ्वी भी बन गई और पृथ्वी से औषधि। औषधि का अभिप्राय ये जो अन्न आदि है ये सब औषधि कहलाती है। तो हम सामान्यतः औषधि का तात्पर्य ये लेते हैं कि जो दवाइयां होती हैं उसको औषधि कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की दवाइयां होती हैं, आंवला है, हरड़ है, हल्दी है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, अश्वगंधा है, तो इनको हम औषधि कहते हैं। लेकिन यहाँ तात्पर्य औषधि का होता है औषधय फल पाकांते, ऐसे पौधे जो फल के आने पर पक जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, एक बार फल आएगा पौधा समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा। आम आदि की तरह नहीं है कि फल आएंगे फिर उसके बाद भी पेड़ बना रहेगा, फिर अगले वर्ष आएंगे, बार बार आएंगे, 2 बार 3 बार या 10 बार, आगे जितना भी हो। तो इनको औषधियां कहते हैं। ये अन्न के रूप में है, अन्न है, दाल है, ये ऐसे होते हैं कि एक बार आते हैं, उत्पन्न होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये औषधि से वहां अन्न आदि का या जो भी खाद्य पदार्थ है उन सबका ग्रहण हो जाएगा। तो पृथ्वी से औषधियां होंगी ऐसी, और औषधियों से अन्न, ये अन्न से संबंधित औषधि यानी पौधे में गिरे जाएंगे। नहीं तो औषधियों का मतलब कोई अगर ये तुलसी भी औषधि है और इससे, तो कहेंगे उससे अन्न कैसे उत्पन्न होता है। अश्वगंधा औषधि है उससे अन्न कैसे होता है, शतावरी औषधि है उससे अन्न कैसे उत्पन्न होता है, तो ये संगत नहीं लगेगा। यहाँ औषधि का मतलब ऐसे पौधे जो पकने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, तो ये अन्न उन्हीं से होता है, सभी उन्हीं से प्राप्त होते हैं। तो फिर अन्न से वीर्य, खाएंगे उससे विभिन्न सातों धातुएं बनेगी, वीर्य बनेगा, और वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। या पुरुष का मतलब है शरीर। तो शरीर की उत्पत्ति कैसे हो उसका एक क्रम यहाँ पर बताया गया है। तो खाद्य आदि पदार्थ होते हैं, धातुएं बनती है, और उससे फिर आगे आगे संतानोत्पत्ति होती है, ये यहाँ पर कही गई। तो यहाँ ये तो विस्तार से हो गया, लेकिन मूलभूत बात जो पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि यहाँ सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ, यहाँ आकाशादि क्रम से। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, बोले यहाँ पर आकाश से वायु और ये सब चीजों की उत्पत्ति बताई है। तो जो उत्पत्ति का क्रम है वो आकाश से प्रारंभ किया गया। तो ये एक बात बताई उसने, ये विरोध बताने वाला है। आगे कहते हैं और छांदोग्य में अग्नि आदि से, छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसे वचन मिलते हैं कि जहां पर अग्नि से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाए, अग्नि से फिर जल, जल से फिर पृथ्वी और फिर आगे की चीजें, तो वहां पर अग्नि से मानी गई। अग्नि जिसमें आदि में है, यहाँ पर आकाश आदि में है, वहां पर अग्नि आदि में है। ये 6-2-3 छांदोग्य उपनिषद में वैसा वचन मिलता है। आगे है ऐतरेय में, तो ऐतरेय में 1-1-3 में ये वचन मिलता है। तो ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, जल जिसमें आदि में है, सबसे पहले जल बना और फिर पृथ्वी और ये बने। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पहले वाली चीजें बाद में बनी है, वहां बस जल और उसके आगे की सृष्टि को कहा गया, वहां जलादि क्रम से सृष्टि हुई है। अब ये तो हुआ, इन्होंने उपनिषदों के वचन दे दिए। अब वेद की बातें कह रहे हैं कि वेद में कहीं तो लिखा है कि पुरुष से ये उत्पन्न हुए, पुरुष ने इसका निर्माण किया है। कहीं लिखा है कि ये हिरण्यगर्भ से बने हैं, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे इत्यादि। तो कहीं पुरुष से कह दिया, कहीं हिरण्यगर्भ से कह दिया, तो ये भिन्नता हो गई ना। तो ये जो पुरुष वाला है ये यजुर्वेद का मंत्र है, और हिरण्यगर्भ वाला ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो इनमें वेदों में भी विरोध हो गया कि पुरुष से उत्पत्ति हुई है या हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति हुई है। आगे दर्शनों की दृष्टि से कहते हैं, बोले मीमांसा में कर्म से उत्पत्ति मानी गई है, वैशेषिक में काल से उत्पत्ति मानी गई, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति,
और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। ये भिन्न भिन्न बता दिया। तो बोले अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने। आपने कहा कि सृष्टि बनती है, होता है, ये सब है, लेकिन ये तो भिन्नताएं हैं, हम किसको ठीक माने किसको गलत माने। तो महर्षि का उत्तर तो हम देखते हैं अभी। यहाँ एक बिंदु देख सकते हैं कि न्याय में परमाणु ये जो लिखा है और सांख्य में प्रकृति। ये प्रकृति और परमाणु महर्षि जो बार बार कई जगह लिखते हैं प्रकृति और परमाणु, प्रकृति और परमाणु। तो सांख्य में प्रकृति, सांख्य और योग दोनों में, सांख्य योग में भी प्रकृति को माना है, लेकिन ये सांख्य में प्रबलता से है, और न्याय में परमाणु से ये सारे के सारे बनने को माना है। तो ये जो दो शब्द हैं प्रकृति और परमाणु, ये भिन्न भिन्न दृष्टि से महर्षि प्रयुक्त करते हैं, वही हमें समझना चाहिए। पहले भी इस पे चर्चा हुई थी। ये प्रकृति के परमाणु ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए कि प्रकृति के परमाणु यानी सबसे छोटे कण यानी सत्वर स्तंभ से। प्रकृति वहां अलग लिखते हैं, परमाणु अलग लिखते हैं महर्षि। प्रकृति के परमाणु या प्रकृति का परमाणु ये नहीं लिखते, प्रकृति और परमाणु तो दो अलग अलग बातें हैं। या लिखेंगे प्रकृति परमाणु। तो किसको सच्चा माने और किसको झूठा माने, ये पूर्व पक्षी के माध्यम से महर्षि ने शंका रखी है। किसी के भी मन में होती है, जो भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, अच्छा यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो ये लिखा है, तो दोनों में से कौन सा सच है। और हम सब सच को जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो महर्षि इसका उत्तर लिख रहे हैं। तो कहते हैं कि इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं, सभी ठीक है। महर्षि को इसमें कोई विरोध नहीं दिखाई देता। महर्षि ने कहा ना कि इनमें अविरोध है, लेकिन पूर्व पक्षी को यहाँ पर विरोध दिखाई देता है। वो कहते हैं कि इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं। आगे कहते हैं झूठा वह है जो विपरीत समझता है, जो इनके तात्पर्य को ठीक से नहीं समझता। झूठा तो वो है, मिथ्या तो वो है। क्यों? क्योंकि कहते हैं क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। पहले भी बता चुके हैं और उसको स्मरण करा रहे हैं। भाई कारण तो बहुत सारे हैं, तो उसमें निमित्त कारण भी होता है तो उपादान कारण भी होता है। तो ईश्वर निमित्त कारण है परमेश्वर, और प्रकृति जो है जगत का उपादान कारण है। तो कहीं पुरुष ने बनाया ये कह देते हैं, और कहीं प्रकृति ने बनाया, प्रकृति की चीजों ने बनाया ये कह देते हैं। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो उपादान कारण की दृष्टि से भी कथन होता है और निमित्त कारण की दृष्टि से भी होता है। तो इसको विरोध नहीं कहते, दोनों ही सृष्टि के बनने में आवश्यक होते हैं। अब जो क्रम का भेद बताया था, कहीं आकाश से, कहीं अग्नि से, कहीं जल से, उस संदर्भ में महर्षि कहते हैं जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम से। देखिए प्रलय जो होता है, महर्षि के जो आगे वचन हम देखेंगे तो उसमें एक महाप्रलय और खंड प्रलय, दो तरह की प्रलय मानी जाती है। जो महाप्रलय वो होती है जहां प्रकृति पूरी समाप्त होकर के और सत्वर स्तंभ में चली जाती है, तो वो महाप्रलय होती है, पूरी प्रलय। और खंड प्रलय, खंड का मतलब होता है एक अंश में, तो कहीं तक पूरे तक प्रलय नहीं हुई, एक सीमा तक हुई, यहां तक ही हुई, यहां तक ही हुई, यहां तक ही हुई, बाकी फिर वहीं से बन जाएगा। तो इसको खंड प्रलय कहते हैं। तो प्रलय में प्रतिप्रसव होता है, प्रसव में उत्पत्ति होती है, प्रलय में प्रतिप्रसव होता है। तो वो जो प्रतिप्रसव है वो कहां तक पीछे जाता है, कहां तक पीछे विघटित होता है, जहां तक विघटित हुआ उससे आगे से फिर बाद में बन जाता है, किसी में कहीं तक, किसी में कहीं तक। तो महर्षि कहते हैं कि जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम, अर्थात तो यहाँ आकाश आदि क्रम, यहाँ आकाश आदि क्रम से ये कहना चाहिए। आकाश आदि क्रम से कहा गया था, तो ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का वचन था इसमें आकाश आदि क्रम से कहा गया है। आगे कहते हैं अर्थात, उसको और दूसरे ढंग से खोल रहे हैं, आगे की बात कह रहे हैं, जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता है आकाश और वायु का प्रलय नहीं हुआ, अर्थात कहां तक प्रलय होगा, तो अग्नि तक ही प्रलय होगा। क्योंकि क्रम क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब बाद बाद में बनते हैं। तो पृथ्वी नष्ट हुई, जल नष्ट हो गया और अग्नि भी नष्ट हो गई, अग्नि महाभूत तक प्रलय हो गया, लेकिन वायु और आकाश महाभूत नष्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जब दोबारा बनेगा तो जहां तक नष्ट हुआ है वहीं से आगे बनेगा, अग्नि से ही वापस बनेगा। तो महर्षि कहते हैं कि जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है, तो अग्नि आदि क्रम से सृष्टि होती है। अग्नि आदि क्रम किसने लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, तो कोई दोष नहीं है इसमें।
तो यहाँ जो वाक्य रचना में अर्थात करके लिखा हुआ है, तो ये पिछली बात को नहीं खोला जा रहा है, बस विस्तार किया जा रहा है आगे का। तो ये अर्थात शब्द से वाक्य रचना में थोड़ा दोष आ रहा है, ये स्थान में कहीं लग गया है। आगे कहते हैं कि और जब विद्युत अग्नि का भी प्रलय अर्थात नाश नहीं होता है। तो पिछले में तो कहा था आकाश और वायु का नाश नहीं हुआ, अब कहा अग्नि का भी नाश नहीं हुआ। विद्युत भी अग्नि में ही आता है, अग्नि तत्व ही है। तो विद्युत और अग्नि का जब नाश नहीं हुआ तो कहां तक नाश माना जाएगा? तो जल तक नाश माना जाएगा। और जल तक जब नष्ट हुआ है और अब सृष्टि बनेगी तो जल आदि से बनेगी, जल जिसके आरंभ में वहां से बनेगी। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि अग्नि का भी प्रलय नाश नहीं होता, तब जलादि क्रम से सृष्टि होती। तो जलादि क्रम से सृष्टि किसने मानी है? ऐतरेय में मानी है। तो ये तीन मत आकाश से, अग्नि से, जल से जो पूर्व पक्षी ने उद्धृत किए थे, उसका महर्षि ने ये समाधान किया। और इससे हमें ये पता लगता है कि प्रलय सब अंत तक नहीं होती है, खंड प्रलय भी होती है। महाप्रलय तो जब होनी ही है, तब तो तभी से प्रारंभ से ही सृष्टि बनेगी। और जहां खंड प्रलय होती है, वहां जहां तक प्रलय हुई है उसके आगे से बनेगा। इसी बात को महर्षि तात्पर्य रूप में लिख रहे हैं। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है, वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये संगत है, युक्ति की संगत है। ये तो इन उपनिषद के वचनों की संगति महर्षि ने लगाई है। और जो वेद का कहा था कि कहीं वेदों में पुरुष ने बनाया, कहीं हिरण्यगर्भ ने बनाया, यजुर्वेद में पुरुष कहा, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ कहा, तो महर्षि कहते हैं कि पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि अन्य भी आप ऐसे उदाहरण ले आइए कि उसने बनाया, अनेक शब्द मिल जाएंगे। तो पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि जो भी शब्द हैं ऐसे जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति कही गई है, वे सब नाम परमेश्वर ही के हैं। परमेश्वर के विभिन्न नाम हैं और उनके माध्यम से कभी कोई नाम कह दिया जाता है, कभी कोई नाम कह दिया जाता है। तो इससे कोई भेद नहीं होता कि अलग अलग व्यक्तियों ने सृष्टि को बनाया है, वो तो एक ही है। महर्षि कहते हैं प्रथम समोल्लास में लिख भी आए हैं, ये सब नाम परमेश्वर के हैं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि ने विभिन्न शब्दों का अर्थ बताते हुए कहा कि ये परमेश्वर के वाचक है। और क्यों परमेश्वर के वाचक है ये भी वहां पर स्पष्ट किया है। तो इसलिए इसे विरोध नहीं कहते, ये नाम का भेद है। आगे शास्त्रों के अविरोध के विषय में पूर्व लिख भी आए हैं, पहले भी कह चुके हैं। परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्धवाद हो। विरोध कब क्या होता है? एक ही कार्य हो, यानी जो कार्य द्रव्य है वो तो एक ही हो, एक ही विषय पर उसमें विरुद्ध परस्पर विरुद्धवाद हो। मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए दूध है, एक कह रहा है कि ये दूध है, दूसरा कह रहा है कि ये छाछ है। अब एक ही द्रव्य है जो सामने रखा हुआ है पात्र में, एक ही विषय, उसमें दो परस्पर विरुद्धवाद है। एक कह रहा है कि दूध है, एक कह रहा है कि छाछ है। अथवा दूध है, एक कह रहा है गाय का दूध है, एक कह रहा है भैंस का दूध है। ये वाद होगा, इस पे चर्चा चलेगी, इसको विरुद्ध कहते हैं। एक कहेगा कि गाय का, एक कहेगा कि नहीं गाय का नहीं है, ये तो भैंस का है। अब ये परस्पर विरुद्ध कथन हुआ कि, और तीसरा पक्ष चाहे तो क्या है कि ये मिला जुला है, इसमें गाय का भी है और भैंस का भी है, वो भी तीसरा पक्ष हो सकता है। और भी ले लें कि इसमें और बकरी का भी डला हुआ है, लेकिन ये परस्पर विरुद्ध माने जाएंगे। एक कह रहा है केवल गाय का है, दूसरा कह रहा है कि गाय और भैंस दोनों का है, तो ये परस्पर विरुद्ध कथन हुआ। तो दर्शनों में ऐसा विरोध नहीं है, परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है। आगे कहते हैं 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। ये जो शास्त्र शब्दों का प्रयोग किया, ये दर्शन शास्त्र के लिए कहा। तो ये जो 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन है, 6 शास्त्र है, तो उनमें विरोध कैसे नहीं है उसको महर्षि आगे बता रहे हैं। तो मीमांसा का कहा, मीमांसा में कहा कि ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। कर्म यानी चेष्टा, या कर्म का मतलब है चेष्टा। तो कोई भी कार्य यानी वस्तु बनेगी तो क्रिया तो होगी ही, ये एक बात कही, तो ये तो बात ठीक है, इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, उन्होंने इस बात को कहा। तो देखिए पूर्व पक्षी ने क्या कहा था ऊपर कि मीमांसा में कर्म, तो उसी कर्म को लेते हुए महर्षि ने कहा कि ये इनका कथन है, कर्म की ही व्याख्या की है उसके अनुरूप। वैशेषिक में कहा था, वैशेषिक में काल, पूर्व पक्षी ने कहा था। महर्षि क्या कह रहे हैं, वैशेषिक में समय न लगे बिना बने ही नहीं, ये एक न अतिरिक्त हो गया यहाँ पर, समय लगे बिना बने ही नहीं। अगर कहीं समय नहीं लगेगा तो कोई चीज बन ही नहीं सकती है।
जैसे बिना क्रिया के कोई चीज नहीं बन सकती, ऐसे बिना समय के भी नहीं बन सकती। समय तो चाहिए, कम या अधिक समय तो अवश्य चाहिए। तो ये वैशेषिक में कहा है। तो इन दो बातों में परस्पर क्या विरोध हो गया? क्रिया भी होनी चाहिए, काल भी चाहिए, तो कोई विरोध नहीं है। बात भिन्न भिन्न है लेकिन परस्पर विरुद्ध नहीं है, विपरीत नहीं है। अब तीसरा लिखा न्याय में, उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता। उपादान कारण आवश्यक है, ये भी ठीक है। महर्षि ने पीछे भी प्रतिपादित किया, मूल प्रकृति उपादान कारण है। ऊपर पूर्व पक्षी ने कहा था न्याय में परमाणु, तो ये जो परमाणु है इसको उपादान कारण मान करके कथन किया गया है। अब यहाँ सीधे सीधे परमाणु शब्द नहीं लिखा है महर्षि ने, किंतु उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता, तो परमाणु को उपादान कारण मानते हुए ये कथन किया गया। और पीछे प्रकृति और परमाणु जो कहा गया था, तो हम उसको प्रकृति के प्रकृति को भी ले सकते हैं जो सत्वर स्तंभ है। मूल बात है कि उपादान कारण के बिना नहीं बन सकता, उसका अस्तित्व तो पहले होना चाहिए, कार्य जगत की उत्पत्ति से पहले ये होना चाहिए। तो उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता, ये परमाणु का कथन हो गया। आगे कहते हैं योग में, विद्या ज्ञान विचार न किया जाए तो नहीं बन सकता। तो विद्या ज्ञान विचार, विचार ज्ञान ही होता है, विचार हम उसको विश्लेषण करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं, ज्ञान होता है, तो उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी बात ठीक है। जब कोई कर्ता चेतन कर्ता बनाएगा तो ज्ञान विचार तो होगा ही। अब ऊपर पूर्व पक्ष ने लिखा था योग में पुरुषार्थ, योग में पुरुषार्थ को कारण माना गया है। तो पुरुषार्थ कहते हैं पुरुष का प्रयोजन, भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए ये दृश्य है, ये कार्य जगत है, तो वो प्रयोजन भी होना चाहिए। तो वहां पुरुषार्थ शब्द था और महर्षि ने यहाँ लिखा विद्या ज्ञान विचार न किया जाए तो नहीं बन सकता। तो भाई विद्या ज्ञान विचार किस लिए किया जाएगा, उसका उपयोग कहाँ होगा? तो यही होगा, एक तो बनाने की रीति, किस किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, और किसके लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है, वो ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई जाती हैं। तो जो ऊपर कहा गया था योग में पुरुषार्थ, तो भोगाप वर्गार्थ ये संसार बनाए और उसके लिए विद्या ज्ञान विचार नहीं हो तो नहीं बन सकता। ये भिन्न भिन्न नहीं, इसको हम ऐसे जोड़ते हुए संगति लगा सकते हैं। सांख्य में, सांख्य में ऊपर क्या लिखा था? सांख्य में प्रकृति, प्रकृति को कारण माना गया, सत्वरजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान इत्यादि इत्यादि। तो वहां जो मूल प्रकृति को माना गया है, यहाँ क्या लिखते हैं सांख्य में, तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता। ये जो तत्व है ये मूल प्रकृति है, तो मूल प्रकृति से बनता है, ये बात ठीक है अपनी, इसको आप उपादान कारण की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और इनका संयोग होना चाहिए, इनके संयोग के बिना नहीं बन सकता। अर्थात प्रकृति में बहुत सारे कण हैं, भिन्न भिन्न कण हैं, अलग अलग कण हैं, उनका संयोग होगा तो कोई चीज बनेगी। जैसे यहाँ मिट्टी के कण मिलकर घड़ा बनता है, ऐसे ही मूल प्रकृति के कण होते हैं, अलग अलग कण हैं, उनके मिलने से ये बनता है, ये विभिन्न चीजें बनती हैं। तो सांख्य में इस बात को कहा, तो प्रकृति से बनता है, प्रकृति के संयोग से बनता है। और संयोग जो है तत्वों का मेल, मेल का मतलब संयोग, इसको वैशेषिक दर्शन में असमवायी कारण माना गया। समवायी कारण ये उपादान कारण हो गया और निमित्त कारण है, और एक होता है असमवायी कारण, जो ऐसा कारण जो उपादान कारण न होते हुए भी कार्य द्रव्य में रहता है। उपादान कारण हमेशा द्रव्य ही होता है और असमवायी कारण गुण होता है, ये संयोग गुण होता है। तो घड़ा जब बना है तो बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, ये मिट्टी तो हो गई उपादान कारण, लेकिन मिट्टी के कणों में यदि संयोग ना हो तो भी घड़ा नहीं बन सकता। तो जब तक संयोग है तब तक घड़ा है। तो संयोग भी ऐसा कारण है जो कि द्रव्य में विद्यमान है, यानी उस घड़े में विद्यमान है। अन्य निमित्त कारण तो हट जाते हैं, कुम्हार हट जाएगा, चाक हट जाएगा, डंडा हट जाएगा, पानी भी उड़ जाएगा, लेकिन जो उपादान कारण है मिट्टी वो तो रहेगी। उपादान कारण कहते हैं उसमें जो कार्य में विद्यमान रहता है। तो ये जो संयोग है ये भी कारण में विद्यमान है, इस दृष्टि से ये उपादान कारण के अंतर्गत आने लगता है, लेकिन इसको अलग कहा, इसलिए कहा असमवायी कारण। ये जो वहां रहता हुआ भी वहां रहता है लेकिन समवायी कारण नहीं होता है, समवायी कारण द्रव्य ही होता है, ये गुण है। तो वो साथ में रहता है,
ये असमवायी कारण है। तो ये जो लिखा है सांख्य में, तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता है। तो प्रकृति, प्रकृति का जो संयोग है, उसके बिना ये संसार नहीं बन सकता। तो अब तक जितना भी है इसमें परस्पर विपरीत बात कहां पर है? और अंत में वेदांत का कहते हैं, और वेदांत में बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सके। बनाने वाले ने नहीं बनाया, कर्ता ने नहीं बनाया। ये सारी बातें हम पहले भी देख चुके हैं कि कर्ता आवश्यक है। और यहाँ मैं फिर से दोहरा देता हूं कि इस वाक्य का, महर्षि का ये अर्थ नहीं है कि बिना कर्ता के बनाए कुछ बन ही नहीं सकता है। पीछे उन्होंने बताया है स्वयं ने भी कि जड़ के संयोग वियोग से भी चीजें बनती और बिगड़ती। हाँ, परंपरा से चेतन का, कर्ता का वहां हाथ होगा, लेकिन सीधे सीधे बहुत सारी चीजें प्रकृति में भी बनती और बिगड़ती रहती हैं। ये हमें मान करके चलना चाहिए। पीछे भी कुछ ऐसा ही वाक्य आया था, तो कई बार हम उन वाक्यों को ले लेते हैं और इतना मुख्य बना देते हैं कि ऐसा ईश्वर भक्ति प्रस्तुत कर देते हैं कि बिना ईश्वर के तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर जो भी चीज बन रही है वो ईश्वर बना रहा है या चेतन ही बना रहा है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये एक सामान्य कथन है कि बनाने वाला ना बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न ना हो सके। जो चीजें ईश्वर के बनाने से बनती हैं उनके लिए, आत्मा के लिए तो आत्मा का है, और जहां जड़ से जड़ में बनती है वो विषय यहाँ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी प्रारंभ तो करने वाला चाहिए। महर्षि ने वहां पर कहा था कि पानी, समुद्र और वायु, इससे तरंग उत्पन्न होती हैं, अपने आप बन रही हैं, लेकिन समुद्र और वायु तो चाहिए पहले से, उसको तो बनाने वाला कोई चाहिए। तो ऐसे परंपरा से आदि में कोई ना कोई बनाने वाला चाहिए, उसके बिना तो ये संगति नहीं लग सकती। तो ये जो 6 बातें कही गई, इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। महर्षि इसका उपसंहार भी करते हैं और थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे आगे। आज का विषय हम इतना ही रखते हैं, इसे फिर से आगे बढ़ाएंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।